हेलो बच्चों, कैसे सभी प्यारे प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूँ आज बहुत ही शानदार जबरदस्त जिंदाबाद होंगे और अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। आपकी तैयारी को बूस्ट करने के लिए यूपी बोर्ड 2023-24 की परीक्षा, जो कि रसायन विज्ञान विषय के प्रैक्टिस सेट पांचवा है प्रैक्टिस सीरीज का, और इस सेट में हैलो एल्केन हैलो एरीन का डिस्कस करेंगे, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के साथ साथ कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस किया जाएगा। इसमें जो बच्चे कमजोर हैं वो भी 70 में 70 नंबर ला सकते हैं। अगर आपने, मैं वादा करता हूं, अगर आपने सभी क्वेश्चंस को, उनके कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा है और वीडियो को लास्ट तक बने रहते हैं, तो फिर आप लोग 70 में 70 नंबर जरूर लाएंगे। चलिए वीडियो को देर ना करते हुए आगे बढ़ाते हैं। अगर आप लोग इस प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ चाहते हैं तो एवीएस की पाठशाला नाम का टेलीग्राम पे चैनल है, उसको आप लोग डाउनलोड करके ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर ज्वाइन करते ही आपको सभी पीडीएफ वहां पर मिल जाएंगे। अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है डाउनलोड करने में, तो ये क्यूआर कोड दिया हुआ है, इसको स्कैन करके आप एवीएस की पाठशाला टेलीग्राम चैनल पर पहुंच जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। आज का जो पहला क्वेश्चन होगा वो बहुविकल्पी टाइप के होंगे। आपकी बोर्ड परीक्षा में ये 6 क्वेश्चन आते हैं, जो कि प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होता है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, 1 क्लोरोब्यूटेन से एल्कोहली पोटास की अपक्रिया करके देता है। देखिए 1 क्लोरोब्यूटेन है और एल्कोहली पोटास, पोटास का मतलब केओएच ले सकते हैं या एनएच ले सकते हैं, इसके साथ जब क्रिया कराते हैं तो क्या बनाता है। पहला ऑप्शन है ब्यूटीन 1, दूसरा ऑप्शन है ब्यूटीन 2, तीसरा ऑप्शन है ब्यूटेनॉल और चौथा ऑप्शन है ब्यूटेनॉल 2। इसको हम अब क्रिया करके देख लेते हैं। तो पहले हम बनाएंगे 1 क्लोरोब्यूटेन क्या होता है, CH3 CH2 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 Cl। अब इसकी क्रिया करा रहे हैं KOH के साथ। किसके साथ? KOH के साथ। अब उस KOH में क्या है, थोड़ी सी मात्रा में अल्कोहल मिला दिया मैंने। जब अल्कोहल मिला देते हैं तो क्या होता है कि जिस कार्बन परमाणु से क्लोरीन जुड़ा होता है, उसके बगल वाले कार्बन को बोलते हैं बीटा कार्बन, और बीटा कार्बन से एक हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ HCl के रूप में बाहर निकल जाता है, और जो प्रोडक्ट बनता है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 बनता है, प्लस साथ में क्या निकलता है, HCl निकलता है। तो ये जो आपका मेजर प्रोडक्ट है, जो कि है ब्यूटीन 1। क्या है? ब्यूटीन 1, यानी ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। पहले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, क्लोरोबेंजीन की क्रिया क्यूप्रस ऑक्साइड की उपस्थिति में NH3 से कराने पर क्या प्राप्त होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2017 की बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। पहला ऑप्शन है फिनाल, दूसरा ऑप्शन है एनिलीन, तीसरा ऑप्शन है बेंजीन और चौथा ऑप्शन है बेंजोइक अम्ल। इसको हम लोग अब क्रिया करके देख लेते हैं। क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन कराते हैं अमोनिया के साथ। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ये है क्लोरोबेंजीन, प्लस साथ में लेते हैं अमोनिया। प्रेजेंस किसकी रहती है? क्यूप्रस ऑक्साइड यानी Cu2O की रहती है, और यहां से HCl बाहर हो जाएगा और बेंजीन के ऊपर NH2 ग्रुप जुड़ जाता है, जिसका नाम है एनिलीन। क्या नाम है? एनिलीन। प्लस साथ में क्या निकलता है? HCl। तो ऑप्शन देख लेते हैं, पहला फिनाल, दूसरा एनिलीन, तीसरा बेंजीन, चौथा बेंजोइक अम्ल। तो आपको जो प्रोडक्ट मिला है वो एनिलीन है। क्या नाम है इसका? एनिलीन। तो दूसरा ऑप्शन सही आंसर है इसका, एनिलीन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, आयोडोफार्म परीक्षण देने वाला यौगिक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, 2017 की परीक्षा में ये पूछा गया था। पहला ऑप्शन है CH3 CH2 CO CH2 CH3, दूसरा ऑप्शन है CH3 का होल ट्वाइस CHOH, तीसरा ऑप्शन है CH3 CH2 CO C6H5 CH3 CH2 CH2OH। चलिए हम देख लेते हैं कि आयोडोफार्म परीक्षण कौन कौन से यौगिक देते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, कौन से यौगिक देते हैं? जो कार्बोनिल यौगिक होते हैं। कौन से यौगिक? कार्बोनिल यौगिक होते हैं। अब कार्बोनिल यौगिक में कौन कौन से होते हैं? जिसमें COCH3 पाया जाता है। क्या पाया जाता है? COCH3 पाया जाता है। जिसमें सबसे पहला जो एग्जाम्पल आता है वो आता है एसीटोन का। किसका आता है? एसीटोन का। या फिर यहां पर हमें एसिटल्डिहाइड भी देख सकते हैं। एसिटल्डिहाइड भी जो है आयोडोफार्म परीक्षण देता है। दूसरा है एल्कोहल। एल्कोहल, अब कौन कौन से ऐसे एल्कोहल हैं जो आयोडोफार्म परीक्षण देते हैं? तो जिसमें
टू आल लगा हो, जिसमें टू आल लगा हो, या एथेनॉल जो होता है, एथेनॉल, इसको हम लोग बोलते हैं एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल और 2 डिग्री एल्कोहल जितने होते हैं ये सभी आयोडोफान परीक्षण देते हैं। और कार्बोनिल कंपाउंड में मैंने आपको बताया कि इसमें COCH3 ग्रुप होता है, जैसे कि एसीटोन हो गया, एसीटल्डिहाइड हो गया। अब दूसरी बात ये कर लेते हैं कि जिसमें 2 ओन लगा होता है, क्या लगा होता है, 2 ओन, वे सभी यौगिक आयोडोफान परीक्षण देते हैं। तो देख लेते हैं, पहला ऑप्शन में देखो CO है, तो इसमें CO ग्रुप है लेकिन COCH3 नहीं है यहाँ पर। अब दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं, एल्कोहल है, ये 2 डिग्री एल्कोहल है। मैंने कहा कि जितने भी 2 डिग्री एल्कोहल होते हैं, कौन से 2 डिग्री एल्कोहल, ये सभी देते हैं परीक्षण आयोडोफान। तो दूसरा ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, प्रशीतक में प्रयुक्त होने वाला यौगिक क्या है। प्रशीतक क्या होता है, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं रेफ्रिजरेंट, यानी जो रेफ्रिजरेटर का काम करता है। फ्रिज के अंदर ऐसा कौन सा यौगिक है जो प्रशीतक के रूप में काम करता है। सबसे पहला है CCl4, दूसरा ऑप्शन है CH2F2, तीसरा ऑप्शन है CF2Cl2 और चौथा ऑप्शन है CF4। तो हम बात कर लेते हैं CCl4 की। तो CCl4 आग बुझाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसमें आग बुझाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। CH2F2 की बात कर लेते हैं, तो ये एक प्रकार का निम्न और मध्य प्रशीतन प्रणाली में, किसमें, निम्न व मध्य प्रशीतन प्रणाली में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा ऑप्शन है CF2Cl2, ये जो है प्रशीतक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। किसके रूप में, प्रशीतक के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। चौथा है CF4, CF4 का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, सेमीकंडक्टर के चैम्बर को साफ करने में, सेमीकंडक्टर के चैम्बर को साफ करने में CF4 का इस्तेमाल किया जाता है। तो क्वेश्चन कह रहा है प्रशीतक के रूप में, तो प्रशीतक के रूप में ऑप्शन सी यानी CF2Cl2, जिसको फ्रियांस कहा जाता है, और इसका इस्तेमाल प्रशीतक के रूप में किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है वो अति लघुत्तरीय प्रश्न होंगे, जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा में 2 नंबर के पूछे जाते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन अति लघुत्तरीय का है, क्लोरोबेंजीन की किसी एक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया का रासायनिक समीकरण दीजिए। देखिए ये 2018 की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। इस तरह के जब भी क्वेश्चन आते हैं, जब आपसे कहता है कि रासायनिक समीकरण दीजिए, तो उसमें आप थ्योरी भी लिख सकते हैं और केवल रासायनिक अपक्रिया भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर कह दिया उसने कि केवल रासायनिक समीकरण लिखिए, तो आपको केवल रासायनिक समीकरण लिखना होगा। तो क्लोरोबेंजीन की एक नाभिक स्नेही, तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं नाभिक स्नेही क्या होता है, फिर आगे समझ लेंगे प्रतिस्थापन क्या होता है। तो नाभिक स्नेही, नाभिक का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस, और स्नेही का मतलब होता है स्नेह करने वाला, यानी न्यूक्लियस के पास जो जाना चाहे, इसको हम लोग Nu- से डिनोट करते हैं। किससे, Nu- से डिनोट करते हैं। Nu-, ये Nu क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, यानी नाभिक स्नेही है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। और नाभिक के ऊपर, नाभिक में क्या क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे न्यूट्रल होता है, वो कोई चार्ज ही नहीं होता। तो ये जो माइनस वाला है वो कहाँ जाएगा, नाभिक पे जो है अटैक करेगा, प्रोटॉन पे अटैक करेगा, जिस यहाँ पर प्लस लगा होगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि क्लोरोबेंजीन की कोई एक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया दीजिए। तो यहाँ पर एक एग्जांपल ले रहे हैं क्लोरोबेंजीन का। क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन हम करा रहे हैं NaOH के साथ। किसके साथ करा रहे हैं, NaOH के साथ। जब NaOH के साथ कराते हैं तो नॉर्मल टेम्परेचर पर और नॉर्मल प्रेशर यानी नॉर्मल कंडीशन पर साधारण अवस्थाओं में ये क्रिया नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, अभी आगे इसको डिस्कस किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे इतना समझ लीजिए कि जो क्लोरीन पे एकल युग्म होते हैं, ये बॉन्डिंग में यानी कि इसके रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते हैं, जिसकी वजह से कार्बन और क्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड होता है वो बंध की लंबाई छोटी हो जाती है, जिसकी वजह से इस बॉन्ड को ब्रेक करना मुश्किल हो जाता है। इस वजह से नॉर्मल कंडीशन पर यह क्रिया नहीं देता है, और इसीलिए ये पूछा भी गया है आपसे, इसीलिए पूछा गया है। तो यहाँ पर 300 ATM प्रेशर हम लेते हैं और 623 केल्विन टेम्परेचर लेते हैं, तब जाकर के C और Cl के बीच में बॉन्ड ब्रेक होता है। जब ये बॉन्ड ब्रेक होता है तो यहाँ पर फिनाल प्राप्त होता है, और यही क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया है। साथ में क्या निकलता है, NaCl निकलता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। और ये जो कंडीशन दी गई है 300 ATM प्रेशर, वातावरणीय दाब और 623 केल्विन, अगर यहाँ पर मान लीजिए
पूछ लिया गया इस अपक्रिया को पूर्ण कीजिए, यहाँ पर केल्विन ना दे करके अगर मान लीजिए वहाँ डिग्री सेल्सियस में क्वेश्चन जो है टेम्परेचर रख देता तो क्या आप करेंगे, तो यहाँ पर 273 इसमें से माइनस कर देंगे तो डिग्री सेल्सियस में निकल आएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हैलो एल्केन की किसी एक प्रतिस्थापन अपक्रिया का क्रियाविधि लिखिए। ये क्वेश्चन 2019 की परीक्षा में पूछा गया है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें रखे गए हैं। आप लोग को ये पढ़ाया गया होगा कि प्रतिस्थापन अपक्रिया जो होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, या तो इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अपक्रिया होती है या न्यूक्लियोफिलिक अपक्रिया होती है। अगर हम न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अपक्रिया की बात कर लें, न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अपक्रिया की अगर हम बात कर लें तो ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है SN1 और दूसरा होता है SN2। ये यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ये बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। यानी कि एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया और द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया है। तो हम कोई एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई एक एग्जाम्पल लेंगे तभी इसकी हम क्रियाविधि को समझ पाएंगे। तो आइए एक एग्जाम्पल लेते हैं, और एग्जाम्पल लेना है हैलो एल्केन का। किसका एग्जाम्पल लेना है? हैलो एल्केन का। तो हैलो एल्केन का हम ले लेते हैं एग्जाम्पल, मान लीजिए SN2 के द्वारा हम करवा रहे हैं, SN2 क्रिया द्वारा करवा रहे हैं। तो एक CH3Cl एल्कोहल का एल्किल क्लोराइड का एक मॉलिक्यूल ले रहे हैं और इसकी न्यूक्लियोफाइल के साथ में इसका अटैक करवा रहे हैं। तो होता क्या है, यहाँ पर जो CH3Cl है सबसे पहले क्या बनाएगा, ये कार्बोकटायन बनाता है। जो SN2 है वो सिंगल स्टेप मैकेनिज्म होती है, और सिंगल स्टेप मैकेनिज्म होती है इसमें सबसे पहले लिख लेते हैं यहाँ पर स्टेप 1, और ये SN2 क्रियाविधि हम लोग पढ़ रहे हैं। स्टेप 1 में क्या होता है, कार्बोकटायन का फॉर्मेशन होता है, तो CH3 प्लस बनता है प्लस Cl माइनस बनता है। अब मान लेते हैं CH3 जो प्लस है इसकी रिएक्शन OH माइनस के साथ कराते हैं। हालांकि यहाँ पर NaOH लेंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, CH3OH बनेगा, प्लस साथ में क्या निकल जाएगा। देखिए अगर इस रिएक्शन को हम समराइज करें तो ये स्टेप 2 है, ये क्या है, स्टेप 2 है। यानी कि CH3Cl प्लस NaOH, तो यहाँ से क्या निकलेगा, CH3OH प्लस NaCl निकलेगा। ये जो रिएक्शन है ये SN2 मैकेनिज्म के द्वारा की गई है, जो कि 2 स्टेप मैकेनिज्म होती है। पहले स्टेप में कार्बोकटायन का फॉर्मेशन होता है, ये है मिथिलीन कार्बोकटायन, और ये मिथिलीन कार्बोकटायन कोई न्यूक्लियोफाइल यानी नाभिक स्नेही के साथ ये अटैक करेगा, और अटैक करने के बाद क्या बनाएगा, एल्कोहल का फॉर्मेशन कर रहा है। यानी ये जो इसको हमने समराइज करके दिखाया आपको, CH3Cl की क्रिया कराई है NaOH के साथ। NaOH में जो OH माइनस है ये नाभिक स्नेही का कार्य कर रहा है, और यहाँ पर CH3Cl में CH3 प्लस यानी कार्बोकटायन का फॉर्मेशन होता है, जिसके बाद क्या बनता है, मेथिल अल्कोहल बनता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित को नाभिक स्नेही अभिक्रियाओं में बढ़ती सक्रियता के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये जो क्वेश्चन है नाभिक स्नेही से संबंधित है। इस बात को आप लोग अपने दिमाग में सेट कर लीजिए कि नाभिक स्नेही या इलेक्ट्रॉन स्नेही से एक रिएक्शन 100% आनी है, क्योंकि नाभिक स्नेही और यानी कि इलेक्ट्रॉन स्नेही अपक्रिया दोनों बहुत इंपॉर्टेंट अपक्रिया हैं, और इनमें से 1 से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। तो पूछा गया है कि सक्रियता के क्रम में, बढ़ती हुई सक्रियता के क्रम में व्यवस्थित कीजिए नाभिक स्नेही। नाभिक स्नेही में अगर हम बात करें तो इसमें देखिए फ्लोरीन है यानी CH3F, CH3Br, CH3I और CH3Cl है। इसमें आप देखते होंगे कि जो मेथिल ग्रुप है सब में कॉमन है, और इसमें जो हाइड्रोजन परमाणु है इसमें फ्लोरीन है, इसमें ब्रोमीन है, इसमें आयोडीन है और इसमें क्लोरीन है। जब अलग अलग हाइड्रोजन परमाणु दिए हों और एल्किल ग्रुप सेम हो तो नाभिक स्नेही अपक्रिया के लिए ये कंडीशन अलग अलग हो जाती है। SN2 के लिए हम बात करें, अगर SN2 के लिए, तो SN2 जो होता है वो 1 डिग्री एल्किल हैलाइड में सबसे पहले यानी सबसे फास्ट जो रिएक्शन करता है CH3I के साथ करता है। सबसे स्लो कौन करता है, CH3F, उसके बाद CH3Cl, CH3F जो है सबसे कम है, उसके बाद CH3Cl है, फिर
CH3Br है और सबसे फास्ट जो रिएक्शन करता है वो CH3I करता है। अब आप ये सोच सकते हैं कि ये जो CH3I है ये क्यों करता है। आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि CH3I नाभिक इस नहीं जो अपक्रियाएं होती हैं उनमें सबसे तेज ये क्यों करता है। तो सबसे फास्ट इसलिए करता है क्योंकि आयोडीन का साइज होता है बड़ा, और आयोडीन का जब साइज बड़ा होता है तो कार्बन और आयोडीन के बीच में जो बॉन्ड होता है उसकी लंबाई बहुत ज़्यादा होती है, इसकी आबंध ऊर्जा भी कम होती है, जिसकी वजह से ये बॉन्ड आसानी से ब्रेक हो जाता है। जब ये आसानी से ब्रेक हो जाता है तो क्या होता है, ये आसानी से रिएक्शन देता है नाभिक स्नेही अपक्रियाओं में। ठीक है, तो यानी जितना ज़्यादा बंध की लंबाई होगी उसमें उतनी कम आबंध ऊर्जा होगी और वो आसानी से अपक्रिया दे सकेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है एल्कोहल के एल्किल क्लोराइड में परिवर्तन के लिए थायोनिल क्लोराइड यानी SOCl2 सर्वोत्तम अभिकारक है, क्यों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा गया है लेकिन 2024 की परीक्षा में लिख लीजिए, इसको मैं यहाँ लिखे दे रहा हूँ 2024 में यह क्वेश्चन 100% आएगा कि थायोनिल क्लोराइड सबसे अच्छा अभिकारक क्यों है। जब हम एल्कोहल से एल्किल क्लोराइड बनाते हैं, एल्कोहल का फार्मूला क्या होता है ROH, और जब इसकी रिएक्शन कराते हैं किसके साथ SOCl2 के साथ तो क्या बनाता है, ये RCl बनाता है, प्लस SO2 निकलता है, प्लस साथ में HCl निकलता है। अब देखिए ये बन गया एल्किल क्लोराइड। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं CH3OH, ये मेथिल अल्कोहल है, इसकी रिएक्शन कराते हैं थायोनिल क्लोराइड के साथ तो ये बनाता है CH3Cl, इसका नाम है मेथिल क्लोराइड, प्लस साथ में SO2 प्लस HCl। अब देखिए ये दोनों जो SO2 और HCl है दोनों क्या हैं, गैस हैं। SO2 प्लस HCl दोनों क्या हैं, गैसें हैं, दोनों क्या हैं, गैसें हैं। अब यहां पर क्या बनाइए, मेथिल क्लोराइड। जितनी भी एल्किल क्लोराइड बनाने की विधियां हैं आपके बुक में, जितने भी आपने पढ़ा है उनमें सबसे अच्छा जो SOCl2 है ये सर्वोत्तम अभिकारक है। क्यों, क्योंकि ये दो जो इसके साथ सह प्रोडक्ट बन रहे हैं यानी सह उत्पाद यानी को प्रोडक्ट जो बन रहे हैं ये दोनों क्या है, गैसें हैं। यही इंपॉर्टेंट लाइन है। इसके साथ यानी मेथिल क्लोराइड के साथ जो बन रहे हैं सह उत्पाद के रूप में वो दोनों गैसें हैं और इनको आसानी से पृथक किया जा सकता है, इसीलिए थायोनिल क्लोराइड क्या है, सर्वोत्तम अभिकारक है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है लघुत्तरी प्रश्न है जो कि 3 अंक के हैं, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है क्लोरोबेंजीन के हैलोजनन, नाइट्रीकरण, सल्फोनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया के रासायनिक समीकरण को लिखिए। और ये 2020-2022 की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए 2 साल का अंतर है, कितने साल का, 2 साल का, तो ये 2024 में भी पूछे जाने के चांसेस के बहुत ज्यादा है क्योंकि 2-2 साल के अंतराल पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्लोरोबेंजीन के हैलोजनन, ये देखिए हैलोजनन, नाइट्रीकरण, सल्फोनेशन। देखिए यहाँ पे हैलोजनन तो हिंदी में लिख दिया, नाइट्रीकरण हिंदी में लिख दिया, लेकिन सल्फोनेशन अंग्रेजी वर्ड है, ये लिखा हिंदी में है लेकिन अंग्रेजी वर्ड है। इसीलिए कहते हैं कि आप लोग इंग्लिश को भी ध्यान में रखते हुए जो टर्मिनोलॉजी है उनको ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे। फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया, ये सारी जो अपक्रियाएं हैं ये इलेक्ट्रोफिलिक अपक्रियाएं हैं। कौन सी अपक्रियाएं हैं, इलेक्ट्रोफिलिक अपक्रियाएं हैं। तो सबसे पहला हम देख लेते हैं कि क्लोरोबेंजीन का हैलोजनन, हैलोजनन में क्लोरोबेंजीन ये लेते हैं। क्लोरोबेंजीन में क्या होता है, बेंजीन के ऊपर क्लोरीन परमाणु लगा होता है और इसका हम करा रहे हैं हैलोजनन यानी क्लोरीन के साथ अपक्रिया करा रहे हैं। जब भी इस अपक्रिया को कराते हैं या तो FeCl3 लो या फिर AlCl3, वो भी कैसा, निर्जल AlCl3 लेते हैं या इसको हम अनाद्र कह सकते हैं। तो यहाँ होता क्या है कि आर्थो और पैरा डाइक्लोरोबेंजीन हमको प्राप्त होता है, आर्थो या पैरा डाइक्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। तो ये Cl और यहां जुड़ गया Cl प्लस पैरा डाइक्लोरोबेंजीन भी प्राप्त होता है, Cl और यहां लिख दिया Cl प्लस साथ में निकलता क्या यहां से HCl। H कहां से आया, यही सोच रहे होंगे ना, H कहां से आया। तो ये H जो है हर एक कार्बन, बेंजीन के हर एक कार्बन पर हाइड्रोजन होता है।
तो यहां से हाइड्रोजन निकला है ये, ठीक है। इसका नाम है आर्थो डाई क्लोरोबेंजीन। आर्थो डाई क्लोरोबेंजीन, इसका नाम क्या है? पैरा डाई क्लोरोबेंजीन। ओके, चलिए बढ़ते हैं दूसरे रिएक्शन की ओर। दूसरा रिएक्शन है नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं नाइट्रेशन। मान लीजिए अंग्रेजी में आ गए नाइट्रेशन, तो क्या करेंगे? नाइट्रेशन। और आपको पता है कि नाइट्रेटिंग एजेंट क्या होते हैं, ये आपको याद रखना, ये कॉन्सेप्ट है। जब भी नाइट्रीकरण कराएंगे तो एक नाइट्रेटिंग एजेंट जो है यौगिक होते हैं उनको इस्तेमाल किया जाता है। जब भी हम क्लोरोबेंजीन का नाइट्रीकरण कराएंगे, ये है क्लोरोबेंजीन, तो यहां पर लेते हैं सांद्र यानी कंसंट्रेट HNO3 और इसके साथ में कंसंट्रेट H2SO4 भी लेते हैं। बिना इसके अपक्रिया हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो NO2 इलेक्ट्रोफाइल बनता है वो इन दोनों के रिएक्शन के बाद ही बनता है। अभी आगे जो है आपको नाइट्रेशन का और हाइलोजनेशन का इन सब का मैकेनिज्म भी आपको आगे बताया जाएगा, ठीक है। तो यहां से क्या होता है, NO2 ग्रुप NO2 प्लस बाहर निकलता है, जिसकी वजह से क्या होता है, आर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन और पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन हमको प्राप्त होता है। और प्लस साथ में क्या निकलता है, H2O निकलता है। देखिए सांद्र HNO3 और सांद्र H2SO4, इसको बोलते हैं नाइट्रेटिंग एजेंट। क्या बोलते हैं? नाइट्रेटिंग एजेंट। यहां पे लिखे दे रहा हूं, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। नाइट्रेटिंग एजेंट के रूप में इस्तेमाल इसका किया जाता है। और जब भी सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल इस्तेमाल किया जाएगा तो ये वाटर का मॉलिक्यूल जरूर एलिमिनेट करेगा, यानी कि यहां से जरूर जल का अणु निष्कासित होगा, ठीक है। ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। ये क्या है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। सल्फोनेशन और फ्रीडल-क्राफ्ट अपक्रिया को देखते हैं। क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन जब कराते हैं, केवल जब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है? कंसंट्रेट H2SO4 की रिएक्शन जब कराते हैं, गर्म कराते हैं इसके साथ, तो बेंजीन के ऊपर Cl लगा दो और यहां से SO3H, और ये जो SO3H है यही क्या काम करता है? इलेक्ट्रोफाइल का कार्य करता है। दूसरा जो बनता है पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल बनता है, SO3H प्लस साथ में H2O निकलेगा। मैंने आपको बताया कि जब भी सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल लिया जाएगा, ये क्या है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, याद रखना इसको। और यहां इसका नाम क्या है? आर्थो क्लोरो, तो हिंदी में लिख देते हैं आर्थो क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। और इसका नाम क्या है? इसका नाम है पैरा क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। और साथ में क्या निकल रहा है? यहां से H2O निकल रहा है। अगला है फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया। इसको आप लोग नोट कर चुके हैं, फ्रीडल क्राफ्ट। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया। देखिए फ्रीडल क्राफ्ट जो अपक्रिया होती है ये दो तरह की होती है। पहला है एल्कलीकरण। एल्कलीकरण, एल्काइलेशन जिसको बोलते हैं। एल्कलीकरण में क्या होता है, इसको हम दूसरे कलर से लिखे दे रहे हैं ताकि आपको कोई डाउट ना हो। क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन जब भी हम कराते हैं एल्किल क्लोराइड के साथ, या हम मेथिल क्लोराइड ले लें, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, तो क्या प्राप्त होता है? आर्थोक्लोरोटालुइन प्राप्त होता है प्लस पैराक्लोरोटालुइन प्राप्त होता है। और साथ में यहां से क्या निकलता है? HCl। फिर आपको क्वेश्चन होगा कि ये हाइड्रोजन कहां से आया?
तो हाइड्रोजन यही बेंजीन रिंग से हर एक कार्बन जुड़ा होता है, तो यहीं से क्लोरीन के साथ ये बाहर चला जाता है। ठीक है, इसका नाम क्या है? आर्थोक्लोरो टालुइन, और इसका नाम है पैराक्लोरोटालुइन। दूसरी जो क्रिया है वो है एसिलीकरण। एसिलीकरण मतलब होता है एसिटिल क्लोराइड के साथ अपक्रिया। किसके साथ अपक्रिया कराते हैं? एसिटिल क्लोराइड के साथ। तो ये है क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन करा रहे हैं CH3COCl के साथ। सेम यहाँ पर उत्प्रेरक रहेगा और ये बनाता है बेंजीन के ऊपर क्लोरीन और COCH3 प्लस, फिर बेंजीन के ऊपर क्लोरीन और पैरा पोजीशन पर क्या जुड़ता है? COCH3 प्लस, साथ में क्या निकलता है? HCl निकलता है। इसका नाम क्या है? आर्थोक्लोरो एसिटोफिनॉन। क्या नाम है? आर्थोक्लोरो एसिटोफिनॉन बनता है, और इसका नाम क्या है? पैराक्लोरो एसिटोफिनॉन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, इसका जो सेपरेट वीडियो है, जैसे नाइट्रेशन हो गया, मान लीजिए पूछ लिया गया इलेक्ट्रोफिलिक, तो ये सब इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन है। मान लीजिए मैकेनिक्स पूछ ली गई, तो इसका हम अलग से 10-15 मिनट का आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे, जिसमें आपको इलेक्ट्रोफिलिक की क्रिया विधि आपको समझाएंगे। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है सैंडमायर अपक्रिया पर टिप्पणी लिखिए। इस पर सैंडमायर अपक्रिया इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, 2018 और 2020 में पूछा गया है। हो सकता है ये चांसेस है कि 2024 में ये पूछा जाए। तो सैंडमायर जो अपक्रिया होता है, सैंडमायर अपक्रिया में क्या होता है कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड कन्वर्ट होता है क्लोरोबेंजीन में। किसमें? क्लोरोबेंजीन में। इसकी रिएक्शन कराते हैं CO2Cl2 और साथ में HCl के साथ, तो ये कन्वर्ट होता है किसमें? क्लोरोबेंजीन में। तो प्लस साथ में क्या निकलता है? HCl निकलता है यहाँ पर। अब आपका क्वेश्चन होगा कि सर ये Cl कौन सा है? तो ये जो Cl है वो HCl का क्लोरीन जुड़ के कहाँ चला गया? यहाँ पर बेंजीन में, और ये जो Cl है वो इस हाइड्रोजन के साथ बाहर आया है। अब लेकिन हमको बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड तो डायरेक्ट मिलेगा नहीं, तो ये इसको कैसे बनाएंगे लैब में? एक तो ये क्लोरोबेंजीन बनाने की प्रयोगशाला विधि है, मैं यहाँ लिखे दे रहा हूँ। क्लोरोबेंजीन बनाने की क्या है? ये प्रयोगशाला विधि है। तो प्रयोगशाला में अगर हमको बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड नहीं मिलता है तो इसको कैसे बनाएंगे? तो इसकी रिएक्शन पहले कराते हैं NaNO2 यानी NaNO2 प्लस HCl की रिएक्शन कराते हैं, और जब NaNO2 HCl की रिएक्शन कराते हैं तो ये बनाता है HNO2। क्या बनाता है? ये HNO2 बनाता है, प्लस साथ में NaCl निकलता है। अब ये जो HNO2 है ये एनिलीन के साथ अपक्रिया करता है। किसके साथ? एनिलीन। एनिलीन का फार्मूला क्या है? बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 ग्रुप, और ये HNO2 के साथ रिएक्शन कराता है। जब HNO2 के साथ रिएक्शन कराता है तो ये बनाता है बेंजीन के ऊपर N2Cl यानी बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। ठीक है, N2Cl, और यहाँ से साथ में क्या निकलता है? H2O निकलता है। क्या निकलता है? H2O निकलता है। आई होप आपको ये रिएक्शन समझ में आ गई होगी। इसका केवल आपको समीकरण देना था। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की अपक्रिया क्यूपरस क्लोराइड के साथ HCl की उपस्थिति में कराते हैं, गर्म कराते हैं, तो क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। इस अपक्रिया को सैंडमायर अपक्रिया कहते हैं, और ये क्लोरोबेंजीन बनाने की प्रयोगशाला विधि है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युगलों में से कौन यौगिक OH के साथ SN2 अपक्रिया में अधिक तीव्रता से अपक्रिया करेगा? देखिए, इसके पहले जो हम क्वेश्चन करवा चुके उसमें एक SN2 वाला एग्जाम्पल लिए थे, इसमें हेलोजन परमाणु अलग अलग थे लेकिन मेथिल ग्रुप सब में सेम था, यानी एल्किल ग्रुप सब में मेथिल ही था। तो यहाँ पर एक दिया गया CS, देखिए यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है, ये CH3Br होना चाहिए। ये CH3Br अथवा CH3I, इन दोनों में पहले ऑप्शन में ये दिया गया है कि इन दोनों में फास्ट कौन करेगा SN2 क्रिया। ठीक है, तो SN2 क्रिया मैंने आपको बताया था
कि CH3I फास्ट करेगा किसकी अपेक्षा, CH3Br की अपेक्षा। ठीक है, ये अभी इसका मैं आपको रीजन भी बताता हूँ ऐसा क्यों है। मैंने आपको बताया था कि जो आयोडीन होता है वो ब्रोमीन की अपेक्षा इसका जो साइज होता है बड़ा होता है, और जब साइज बड़ा होता है तो कार्बन के साथ जो बॉन्ड है ये बंध की लंबाई छोटी होती है, आबंध ऊर्जा कम होती है, जिसकी वजह से ये आसानी से आयोडीन बाहर चला जाता है और ये कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से होता है। और दूसरा जो ऑप्शन हमारा दिया गया है CH3 का होल थ्राइस CCl, यानी इसको मैं इधर बना ले रहा हूं CH3C, CH3, CH3 और Cl, और दूसरा है CH3Cl। अब ये पूछ रहा है कि SN2 क्रिया के लिए फास्ट कौन देगा। तो देखिए SN2 जो क्रिया होती है वो सिंगल स्टेप रिएक्शन है, सिंगल स्टेप मैकेनिज्म है। ये एक ही स्टेप में ये क्रिया होती है। जब एक ही स्टेप में होती है तो कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करना चाहेगा। अगर देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या 9 है, और जब 9 हाइड्रोजन को अलग अलग हम लिखेंगे तो पूरा का पूरा यहाँ का जो स्पेस है वो फिल होगा, तो यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल है वो आसानी से अटैक नहीं कर पाएगा। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं क्या कह रहा हूँ कि जिस कार्बन से क्लोरीन परमाणु जुड़ा है उस कार्बन से 3 मेथिल ग्रुप जुड़े हुए हैं, और तीनों मेथिल ग्रुप के पास हाइड्रोजन की संख्या 3 है, तो टोटल हाइड्रोजन की संख्या हो गई 9। और जब इनको हम स्प्रेड करके लिखेंगे तो यहाँ पर कोई स्पेस ही नहीं बचेगा कि यहाँ से कोई न्यूक्लियोफाइल इधर अटैक कर सके। तो बहुत कम चांस होते हैं कि न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक कर पाता है, इसीलिए CH3Cl ये सबसे फास्ट SN2 क्रिया देगा। कौन देगा, CH3Cl, यानी यहाँ पर जो ऑप्शन होगा CH3Cl सबसे फास्ट क्रिया देगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो एक बार फिर से आप देखिए, वीडियो को फिर से देखिए, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है AgNO2 के साथ क्रिया करके RBr RNO2 देता है, जबकि KNO2 के साथ क्रिया करके RONO देता है। क्यों? वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2024 की परीक्षा में आ सकता है, 100% आ सकता है, इसके चांसेस बहुत ज्यादा हैं। इसलिए हम इसको बहुत अच्छे से आपको समझा रहे हैं कि AgNO2 के साथ, मुझे किसी बच्चे ने पूछा भी था कि AgNO2 के साथ सर ये RBr रिएक्शन करता है तो RNO2 बनाता है, और KNO2 के साथ RNO बनाता है। बनाते दोनों हैं लेकिन मुख्य उत्पाद क्या होता है, RNO होता है। तो एक बार हम देख लेते हैं RBr की क्रिया, RBr की अब क्रिया अगर हम कराएं AgNO2 के साथ तो यहाँ पर 2 प्रोडक्ट बनते हैं। पहला प्रोडक्ट बनता है RONO और दूसरा बनता है RNO2, है ना, प्लस साथ में क्या निकल जाता है, AgBr निकल जाता है। अब यहां पर आपको ध्यान से देखना है कि कौन सा प्रोडक्ट हमारा मेन है। तो RNO2 क्या है, 80% प्रोडक्ट है। क्या है ये, 80%, और ये प्रोडक्ट है 20%। और यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो RNO2 बन रहा है ये क्यों बन रहा है, RNO क्यों नहीं बन रहा है, जबकि KNO2 के साथ कराते हैं तो RONO बनता है, नाइट्राइट बनता है, और ये नाइट्रेट बना रहा है, एल्किल नाइट्रेट बना रहा है। तो ये क्यों बन रहा है, इसका मैं आपको रीजन बता रहा हूं। जो AgNO2 का स्ट्रक्चर होता है, मैं आपको यहाँ थोड़ा ब्लैक कलर ले लेता हूं ताकि ज्यादा समझ में आए। जो AgNO2 होता है इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ही होता है, Ag सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड O। ये जो बॉन्ड है Ag और ऑक्सीजन, सिल्वर और ऑक्सीजन के बीच में, ये है सहसंयोजी बंध। कौन सा बंध है, सहसंयोजी बंध। और ये यौगिक कैसा है, सहसंयोजी यौगिक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये सिल्वर और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड आसानी से ब्रेक नहीं हो पाता है। ठीक है, ये जब ये इसके ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर माइनस नहीं आ पाता है, तो यहां पर जो नाइट्रोजन के पास एकल इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, ये किसको सपोर्ट करते हैं, इस R को, क्योंकि R पहले बनाता है, ये बनाता है R प्लस और प्लस Br माइनस। ये R प्लस है वो सपोर्ट करता है नाइट्रोजन के साथ, यानी नाइट्रोजन उसको शरण देता है एल्किल ग्रुप को, R प्लस को। ठीक है, जो कार्बोकैटायन बना है, इसीलिए
ये RnO2 80% बनता है। बात आपको समझ में आ गई होगी। RBr की जब क्रिया AgNO2 के साथ कराते हैं तो RnO2 80% प्रोडक्ट देता है। इसका कारण ये है कि AgNO2 एक सहसंयोजी यौगिक है जिसमें सिल्वर और ऑक्सीजन के बीच में सहसंयोजी बंध बना होता है और ये उभयदंती नाभिक रागी नहीं बना पाता है ना, यानी कि इसमें सिर्फ नाइट्रोजन ही इसको सपोर्ट कर पाता है, जिसकी वजह से जो एल्किल ग्रुप के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो नाइट्रोजन के साथ जुड़ करके RnO2 बनाता है। दूसरा समझ लेते हैं। दूसरा यहां पर कह रहा है कि KNO2 के साथ ये RNO देता है। ठीक है, तो अगर हम RBr की रिएक्शन KNO2 के साथ कराएं तो ये भी दो प्रोडक्ट देगा। एक देता है RONO और दूसरा देता है RNO2 प्लस KBr निकलता है। तो यहां पे देखिए कि जो KNO2 है, KNO2 क्या है, दूसरे कलर से इसको हम समझा रहे हैं। KNO2 जो है एक आयनिक यौगिक है, आयनिक यौगिक है और ये एक उभयदंती नाभिक स्नेही की तरह कार्य करता है। उभयदंती नाभिक स्नेही मतलब KNO2 ब्रेक हो जाता है K प्लस NO2 माइनस में। तो यहाँ पे जो NO2 माइनस है वो O माइनस और इस तरह से बनाता है। तो क्या करता है, ये जो ऑक्सीजन परमाणु है ये किसको, R को, एल्किल ग्रुप को शरण देता है, यानी ये जाकर के ऑक्सीजन से जुड़ जाता है। इसीलिए RONO यानी कि एल्किल नाइट्राइड जो है ये 80% प्रोडक्ट बनाता है और ये कितना बनाता है, 20%। बस इतना याद रखना है कि KNO2 आयनिक यौगिक है, AgNO2 क्या है, सहसंयोजी यौगिक है। सहसंयोजी यौगिक में सहसंयोजी बंध सिल्वर और ऑक्सीजन के बीच में है, इसीलिए नाइट्रोजन के बाद जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, एकल युग्म इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये R+ को सपोर्ट करते हैं। ये जो है अपने ऊपर ये बॉन्ड बना लेता है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, है जो कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है और ये 5 अंक के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसमें से बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं, जो कि 2019, 2022 और 2023 की परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा गया है। पूछा गया हैलो एल्केन में एक आणविक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया यानी कि SN1 तथा द्विअणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया SN2 की क्रिया विधि उदाहरण सहित आपको समझाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% ये की बार इसके आने के पूरे चांसेस हैं। तो हम देख लेते हैं सबसे पहले SN1 और SN2 क्या होता है, तब हम इसके हम एग्जाम्पल की ओर बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या, SN1। SN1 का पूरा नाम क्या है, यूनिमॉलिक्यूलर, पहले हम अंग्रेजी में लिखे दे रहे हैं, यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये है SN1। अब SN1 क्या है, ये 2 स्टेप की मैकेनिज्म होती है। इसमें अगर हम बात करें तो 2 पदों में पूर्ण होती है। पहली बात अगर हम कर लें 2 पदों में, अलग कलर से लिख लेते हैं इसको हम, 2 पदों में पूर्ण होती है। जो पहला पद होता है, पहला पद जो होता है ये मंद गति से होता है, मंद गति से होता है तथा वेग निर्धारक होता है। वेग निर्धारक होता है। वेग निर्धारक मतलब होता है जो रिएक्शन होती है वो टोटली डिपेंड करती है किसके ऊपर, यानी कि जो अभिक्रिया का वेग है, अलग कलर से इसको हम लिख लेते हैं, अभिक्रिया का वेग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, कंसंट्रेशन ऑफ अभिकारक के, अभिकारक के सांद्रता के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये जो बड़ा ब्रैकेट लगा है ना, ये सांद्रता को डिनोट कर रहा है अभिकारक के। ठीक है, इस बात को आप लोग याद रखना। तो मैं मोटी मोटी बात आपको बता रहा हूं
कि जो SN1 अपक्रिया होती है इसका पूरा नाम है यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और ये 2 पदों में यानी 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। पहला पद मंद गति से होता है तथा वेग निर्धारक होता है। दूसरा जो स्टेप होता है इसका दूसरा जो स्टेप होता है, दूसरा पद तीव्र गति से होता है, तीव्र गति से होता है। अब इसको हम एक रिएक्शन मैकेनिज्म के थ्रू समझ लेते हैं SN1 का। इसका एग्जांपल हम ले लेते हैं। SN1 का एग्जांपल हम ले लेते हैं 3 डिग्री एल्किल हैलाइड CH3CH3CH3Cl, और यहाँ पर हम कोई रिएक्शन करा रहे हैं NaOH के साथ। ये बनाता है CH3CH3OH प्लस NaCl। ये एग्जाम्पल हमने लिया है। अब देखिए पहले स्टेप में क्या होगा। स्टेप फर्स्ट में क्या होगा, कार्बोकैटायन का निर्माण होता है और ये स्लो गति से होता है। CH3CH3CH3Cl होता क्या है इसमें कि ये बनाता है CH3CH3 और इस पर होता है पॉजिटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर लगता है प्लस, और प्लस यहां से क्या निकल जाता है Cl माइनस। ये है स्टेप फर्स्ट। अब आगे बढ़ते हैं स्टेप 2 में। स्टेप 2 में क्या होता है कि जो कार्बोकैटायन बना हुआ है वो किसी नाभिक स्नेही यानी नाभिक स्नेही पे क्या करेगा, अटैक करेगा। यहां पर OH माइनस, NaOH का OH माइनस ये काम करता है नाभिक स्नेही की तरह। किसकी तरह काम करता है, नाभिक स्नेही की तरह, और ये बनाता है CH3OH, और ये क्रिया होती है तीव्र गति से। तो पहले स्टेप में मैंने क्या बताया आपको, पहले स्टेप में मैंने आपको ये बताया कि SN1 जो क्रिया होती है वो 2 स्टेप में कंप्लीट होती है, ठीक है, द्विअणु। इसलिए इसको जो है पहले स्टेप में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है, दूसरे स्टेप में क्या होता है, नाभिक स्नेही कार्बोकैटायन के ऊपर अटैक करता है और प्रोडक्ट को बनाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं SN2 मैकेनिज्म की तरफ। SN2 जो क्रिया होती है इसका पूरा नाम होगा बाईमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बाईमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि जो अभिक्रिया का वेग होता है वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है अभिकारक की सांद्रता पर तथा और किसके किसके, नाभिक स्नेही की सांद्रता पर। नाभिक स्नेही दोनों की सांद्रता पर, अभिकारक और नाभिक स्नेही दोनों की सांद्रता पर निर्भर करता है। इसीलिए इसका नाम बाईमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, यानी द्विअणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। अब अगर हम बात करें SN2 के लिए, तो SN2 के लिए 1 डिग्री जो एल्कोहल 1 डिग्री एल्किल हैलाइड जो होता है वो अधिक फास्ट अभिक्रिया देता है देन 2 डिग्री एल्किल हैलाइड के, और 2 डिग्री एल्किल हैलाइड ज्यादा फास्ट अभिक्रिया देता है 3 डिग्री एल्किल हैलाइड के। ठीक है, तो हम एक एग्जाम्पल से इसको समझ लेते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल हम दे रहे हैं आपके सामने, CH3Cl, इसकी रिएक्शन कराते हैं NaOH के साथ, तो यहां से क्या बनाता है, ये CH3OH बनाता है प्लस NaCl बनाता है। ठीक है, अब हम इसकी मैकेनिज्म समझ लेते हैं, क्रिया विधि समझ लेते हैं। क्रिया विधि में हमने क्या बताया कि जो SN2 होता है ये एक पद में कंप्लीट होती है, एक पद यानी एक सिंगल स्टेप में पूर्ण होती है क्रिया, सिंगल स्टेप में पूर्ण होती है। और यहां पर क्या हो सकता है,
एक बार इसको हम देख लेते हैं। सिंगल स्टेप में जब कंप्लीट होगा तो यहाँ से हाइड्रोजन, इस तरह से हम इसको दिखा सकते हैं, 3 हाइड्रोजन, और यहाँ से क्या जुड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ है इधर Cl। ठीक है। अब यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल है वो क्या है, OH माइनस। तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर क्या है, एक ही तरफ से जो है अटैक कर सकता है। न्यूक्लियोफाइल को हमारा कलश दिखाते हैं, OH माइनस जो है ये अटैक करेगा सिर्फ और सिर्फ पीछे से। क्यों? क्योंकि आगे तो जुड़ा है Cl, है ना। तो इस तरीके से तो यहाँ पर क्या हो सकता है, H कार्बन के साथ यहाँ जुड़ा है हाइड्रोजन, और इधर से एक तरफ से डॉट डॉट करके दिखाते हैं Cl निकल रहा है, और दूसरी तरफ से OH इधर से अटैक कर रहा है, यानी अटैक कर रहा है इधर से, और Cl इधर से निकल रहा है। यानी ये बनाता है क्या, ये रिएक्शन इंटरमीडिएट बनाता है। ठीक है। और आगे जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा वो बनेगा CH3OH प्लस Cl माइनस, यहाँ से बाहर हो जाएगा। यानी SN2 क्या है, एक स्टेप में कंप्लीट होती है रिएक्शन, और इसमें क्या होता है कि प्रोडक्ट जो OH यानी जो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है वो पीछे से कर रहा है। तो इधर Cl जुड़ा था, ये पीछे से अटैक कर रहा है, तो यहाँ पर हो जाता है प्रोडक्ट हमको कैसा मिलता है, वो इन्वर्जन प्रोडक्ट, इन्वर्टेड प्रोडक्ट हमको मिलता है। यानी प्रोडक्ट के जो अटैक कर रहा है नाभिक स्नेही वो पीछे से कर रहा है, तो उल्टा हमको जो है प्रोडक्ट यहाँ पे मिलता है, OH ग्रुप जुड़ा हुआ। इसको बोलते हैं वाल्डेन इन्वर्जन। क्या बोलते हैं, वाल्डेन इन्वर्जन बोलते हैं, वाल्डेन इन्वर्जन। थोड़ा सा सही कर लेते हैं, इन्वर्जन, वाल्डेन इन्वर्जन। कभी कभी आपसे पूछा सकता है कि वाल्डेन इन्वर्जन क्या है, तो हम बता सकते हैं कि जब भी SN2 अपक्रिया यानी कि द्विआण्विक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया करवाते हैं, तो एक तरफ से क्लोरीन परमाणु जुड़ा होता है एल्किल हैलाइड में, दूसरी तरफ से नाभिक स्नेही अटैक करता है, तो हमें इन्वर्टेड प्रोडक्ट प्राप्त होता है, इन्वर्टेड उत्पाद प्राप्त होता है, और इसी जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं वाल्डेन इन्वर्जन। ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो एक बार फिर से देखिए, और हम ये कोशिश करेंगे कि SN1 और SN2 ये दोनों अभिक्रियाओं की आपको अलग से एक 10 मिनट की वीडियो प्रोवाइड करेंगे, जिसमें आपको हम और अच्छे से SN1 और SN2 की क्रिया विधि किस तरह से होती है ये हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है। तो इसी में मैंने आपको कोशिश किया है कि जो SN1 अभिक्रिया है वो 2 स्टेप में कंप्लीट होती है, और इसमें क्या होता है कि जब कार्बोकैटायन बनता है तो आगे से और पीछे से न्यूक्लियोफाइल दोनों तरफ से अटैक कर सकता है। ठीक है, दोनों तरफ से। लेकिन SN2 में सिर्फ पीछे से अटैक कर सकता है। पीछे से अटैक करने की वजह से वाल्डेन इन्वर्जन यानी इन्वर्टेड प्रोडक्ट हमको प्राप्त होता है। सिंगल यानी कि SN1 में, और हमने क्या बताया कि ये अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है, इसीलिए इसको एका अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया कहते हैं। जबकि SN2 में क्या होता है कि अभिकारक के साथ साथ नाभिक स्नेही जो होता है दोनों की सांद्रता पर अपक्रिया निर्भर करती है। इसका जो अपक्रिया का वेग होता है दोनों की सांद्रताओं पर निर्भर करता है, इसलिए इसको द्विआण्विक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया कहते हैं। हमने एक एग्जांपल लिया जिसमें 3 डिग्री एल्किल हैलाइड यानी कि SN1 की अगर हम बात करें, SN1 जो होता है इसकी जो क्रिया विधि होगी वो 3 डिग्री में फास्ट होगी, फिर 2 डिग्री में, फिर 1 डिग्री में। 3 डिग्री में क्यों होगी, क्योंकि जो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड होता है उसमें 3 एल्किल ग्रुप होंगे, और एल्किल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं और क्लोरीन परमाणु को निकलने के लिए मजबूर करते हैं। तो क्लोरीन परमाणु खुद चाहता है कि मैं बाहर चला जाऊं, जिसकी वजह से कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और यही हमने बताया आपको कि 2 स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट होती है। कि आपको PDF चाहिए तो फिर आप जो है क्या करेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे जाकर के। ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए, थैंक यू।